हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है केमिलुमिनेंस। क्या होता है हमारा केमिलुमिनेंस? केमिलुमिनेंस हमारा वो हमारा प्रोसेस है, क्या है हमारा ये जो जिसमें हमारा क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारा फोटोकेमिकल का बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो गया। फोटोकेमिकल में क्या है, किसी मॉलिक्यूल ने हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और फिर रिएक्शन हुआ। इसमें क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में आपका लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो फोटोकेमिकल का बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो गया हमारा केमिलुमिनेंस। इन ऑर्डर फॉर ए रिएक्शन टू बी केमिलुमिनेसेंट इट मस्ट फर्निश सफिशिएंट एनर्जी टू रीड एटलीस्ट वन of the reactant or intermediates from electronically excited state so that it returns to ground state. It emits energy in the form of radiation. अब किसी भी रिएक्शन का केमिलुमिनेसेंट होने के मिलने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल के पास उतनी मतलब इतनी उस केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी फर्निश हो जानी चाहिए कि कोई एक रिएक्टेंट या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारा इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, और जब वापस से वो हमारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन हमारा इमिट करेगा। अब कुछ हमारे केमिलुमिनेसेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। द लाइट इमिटेड बाय फायर फ्लाइज इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन ल्यूसीफेरिन प्रेजेंट इन द फायर फ्लाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज। जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है, हमारा जो है जो ये प्रोटीन है हमारा, जो इसमें जो हमारे इसमें होता क्या है, लाइट इमिट करती हैं फायरफ्लाइज। अब वो लाइट इमिट किसकी वजह से करती हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन। ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है किसकी कौन करता है? आपका किसकी वजह से होता है? प्रेजेंट इन द फायरफ्लाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज। तो इसमें रिएक्शन में हमारे इस केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन के अंदर लाइट इमिट होती है। मतलब जो फायर फ्लाइज हमें दिखाई देते हैं, ये जो हमें ये आपका जैसे कहते हैं ना, वो जो रात में वो दिखते हैं, तो ये जो फायर फ्लाइज होते हैं ये हमारे क्या है, लाइट इमिट करते हैं, तो इसलिए हमें ये विजिबल होते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस इन ऑक्सीजन और एयर टू गिव P205 at ordinary temperature accompanied by the emission of visible green white luminance। जो ऑक्सीडेशन होता है हमारा येलो फॉस्फोरस का ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, और ये हमारा क्या देता है? P205 ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब -10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसमें क्या होता है, इसमें इमिशन होता है किस तरह के रेडिएशन का? ग्रीनिश वाइट लुमिनेंस होता है इसमें, मतलब ग्रीनिश वाइट तरह की जो है लाइट हमारी इमिट होती है इस प्रोसेस में, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है येलो फॉस्फोरस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमारा ये जो है इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो रेडिएशंस इमिट होते हैं, ग्रीनिश वाइट कलर के हमारे रेडिएशन इमिट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ डिकेइंग वुड कंटेनिंग सर्टेन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूसेस लुमिनेंस। कुछ ये हम भी हमारे हैं जिसमें डिकेइंग वुड के अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से हमें लुमिनेंस हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। रिएक्शन बिटवीन एल्कलिन सॉल्यूशन ऑफ H2O2 एंड आइदर Cl2 और हाइपोक्लोराइट आयन विच प्रोड्यूसेस ए रेड ग्लो एट ए नंबर ऑफ वेवलेंथ। यदि हमारा एल्कलिन सॉल्यूशन H2O2 के एल्कलिन सॉल्यूशन का यदि हम Cl2 या हाइपोक्लोराइट आयन के साथ रिएक्शन कराएं तो एक रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है। वन ऑफ द ग्लोज हैज़ बीन मतलब ये हमारा जो है बहुत सारे वेवलेंथ पे जो है रेड ग्लो प्रोड्यूस करता है। वन ऑफ द ग्लोज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। अभी उसमें से एक ग्लो आइडेंटिफाई किया गया कि जो हमारा जिसमें एक्साइटेशन हो गया था, हमारा मतलब मॉलिक्यूल जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो आपका रेडिएशन एमिट करता है। कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी इस तरह के हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन का, ये भी इसका एक एग्जांपल है। लुमिनेंस ऑब्जर्व्ड एट नाइट इन द ओशियंस इज प्रोबेबली ड्यू टू द डीके ऑफ द लुमिनेंस जेलीफिश। जेलीफिश का डिकम्पोजिशन होता है लुमिनेंस जेलीफिश का, तो इसकी वजह से जो है नाइट में जो क्या है, लुमिनेंस दिखाई देता है ओशियंस में। अब इसका एक एग्जांपल है इंट्रैक्शन बिटवीन द एरोमेटिक एनायन Cr नेगेटिव एंड कैटायन Er प्लस जनरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लार्ज पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जब लार्ज पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वहाँ इंट्रैक्शन होता है हमारा एरोमेटिक एनायंस और एरोमेटिक कैटायंस के बीच में। तो ये हमारा क्या रिएक्शन होता है, ये एरोमेटिक एनायन और कैटायन के बीच में जब रिएक्शन होगा तो इसमें हमारा क्या है, जो है एक जो है हमारा Ar का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसे हम डायग्रामेटिकली
हम कैसे दिखाएंगे। अब इसमें हमारा हो क्या रहा है, ये हमारा क्या है, AR नेगेटिव जो है हमारा एनायन और ये कैटायन। तो हमारा इसमें होगा क्या, इसमें आपका जो एनायन है, एरोमेटिक एनायन है, इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में दो, आपका एंटी जो है एंटी बॉन्डिंग में एक और बॉन्डिंग में दो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एक अनपेयर्ड है एंटी बॉन्डिंग में। अब जो एंटी बॉन्डिंग एरोमेटिक कैटायन की है ये खाली है, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ से, एनायन की एंटी बॉन्डिंग से कैटायन की एंटी बॉन्डिंग में, इन सच ए वे दैट द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ AR इज फॉर्म्ड। अब AR की एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हमारी बन जाएगी। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट डीएक्टिवेट होकर हमारे ग्राउंड स्टेट में आएगी तो फोटोन्स का इमिशन होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या है, केमिलुमिनेंस हमारा जो है केमिलुमिनेंस हमारा दिखने लगेगा हमारा। तो ये भी हमारा एक केमिलुमिनेसेंस का हमारा एक एग्जाम्पल था। अब इन सब केसेस के अंदर हमने एक चीज़ क्या देखी है, पार्ट ऑफ द होल ऑफ द एनर्जी इमिटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें मतलब जो जितनी वो रेडिएशन एब्जॉर्व करता है सारे के सारे इमिट नहीं होते, कुछ एक पोर्शन इमिट होता है। इंस्टेड ऑफ अपियरिंग एज हीट इट यूज्ड अप फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो हीट के फॉर्म में उसका कुछ पार्ट इमिट नहीं होगा, बल्कि वो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्व की उससे क्या होगा, एक्साइटेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट से, मतलब हमारा हायर स्टेट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन होता है तो उसका कुछ पार्ट क्या है, आपका जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में कुछ पार्ट उसका एनर्जी का निकल जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, हमारा एक्साइटेशन उस एनर्जी से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, हायर एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जब वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो ये था हमारा क्या है, केमिलुमिनेंस का प्रोसेस। थैंक यू।